पाको और परमैन ऑलमोस्ट किस कर ही चुके थे, लेकिन तभी परमैन का हेलमेट बीच में आ जाता है। पाको फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो परमैन से उसे उसका हेलमेट उतारने के लिए कहती है। परमैन भी अपना हेलमेट उतारता है, लेकिन तभी रूम के अंदर कैसिडी आ जाती है और वो परमैन को विदाउट हेलमेट देख लेती है। जैसे वो परमैन को विदाउट हेलमेट देखती है, उसके हाथ से पाको की बुक गिर जाती है और वो बोलती है, मित्सो तुम, आखिर कैसिडी कैसे मित्सो को जानती है। परमैन बस एक टक कैसिडी को देख रहा था और कैसिडी परमैन को। ऐसा लग रहा था दोनों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर दोनों बोल नहीं पा रहे हैं। पाको भी बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी एंड रूम के अंदर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस क्रिएट हो गया था। पाको साइलेंस को तोड़ती है और बोलती है, ये क्या हो गया, अब हम क्या करें। कैसिडी बोलती है, व्हाट, प्लीज़ मुझे कोई बताएगा ये सब हो क्या रहा है। और मित्सु तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मित्सु कहता है, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ आखिर हो क्या रहा है, और तुम मुझे जानती कैसे हो, आखिर तुम हो कौन। कैसिडी बोलती है, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें जानती कैसे हूँ, लेकिन ये मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम परमैन हो। मित्सु तुम ही परमैन हो, मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव इट कि तुम परमैन हो। कैसिडी के सवालों के बाउंसर्स पर मित्सु लगातार डक हो रहा था। उसके पास वियर्ड एक्सप्रेशन देने के सिवा कोई और चार नहीं था। कैसिडी पूछती है, मित्सु तुम परमैन हो, लेकिन कैसे, तुम परमैन कब बने और तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। मित्सु कहता है, देखो कैसिडी मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर तुम मुझे जानती कैसे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। कैसिडी बोलती, एक मिनट, तुम मुझे भूल गए। मित्सु कहता है, मैं तुमसे मिला ही कब था, मुझे तो यही याद नहीं आ रहा है, आखिर तुम हो कौन, तुम मुझे जानती कैसे हो। कैसिडी बोलती है, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, एक बार याद है तुम्हारे घर पर आज से करीब 2 से 3 साल पहले एक बहुत रिच बिजनेसमैन आए थे और उनके साथ एक लड़की भी थी जो उनकी बेटी थी, और वो उन दोनों ने तुम्हारे घर पे डिनर किया था। मित्सु थोड़ा सा अपनी याददाश्त पे जोर डालता है तो उसे याद आता है, हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था। और उस दिन मित्सु के डैड ने मित्सु से ये भी कहा था कि वो काफ़ी अच्छे से बिहेव करे, और मित्सु ने काफ़ी अच्छे से बिहेव किया भी था। मित्सु कहता है, हाँ मुझे याद आ गया। तो कैसिडी बोलती, हाँ तो वो लड़की मैं ही हूँ जो उस अमीर बिजनेसमैन के साथ आई थी, और वो बिजनेसमैन मेरे डैड थे। अब तुम्हें याद आया कि मैं वहाँ पर आई थी, और तुम ये समझ गए होगे शायद कि मैं तुम्हें कैसे जानती हूँ। अब मित्सु को ये तो पता लग गया था कि कैसिडी उसे कैसे जानती है, और उसे भी कैसिडी के बारे में सब कुछ याद आ गया था। पर अब क्या, अब आगे क्या होगा। कैसिडी मित्सु की आइडेंटिटी जान चुकी है। कैसिडी जान चुकी है मित्सु ही परमैन है। जब बर्डमैन को ये पता लगा था कि पाको परमैन के बारे में जान चुकी है कि वो कौन है, तब वो इतना गुस्सा हो गए थे, जबकि पाको एक परमैन थी। यहाँ पर तो कैसिडी एक नॉर्मल ह्यूमन है और वो जान चुकी है मित्सु ही परमैन है। अब मित्सु का क्या हाल होगा। मित्सु के माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है जहाँ पर वो और बर्डमैन बिल्कुल अकेले हैं। बर्डमैन मित्सु की तरफ गन ताने खड़े हैं और उससे बोलते हैं, मैंने तुम्हारी हर गलती माफ़ की, मैंने तुम्हारी हर बात नज़रअंदाज किया, पर तुमने मेरी हर माफ़ी को मेरा मजाक समझ के भुलाने की कोशिश की, पर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मित्सु कहता है, बर्डमैन मुझे माफ़ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो अचानक से रूम में आ गई थी। बर्डमैन कहते हैं, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, इसकी सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी, बराबर मिल के रहेगी। और वो मित्सु की तरफ शूट करते हैं और मित्सु फाइनली एक चूहा बन जाता है। और तभी मित्सु अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आता है और वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं चूहा नहीं बनूंगा। पाको बोलती, तुम्हें क्या हुआ मित्सु। मित्सु कहता है, पाको प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे चूहा नहीं बनना। परमैन जाकर पाको के गले लग जाता है और बोलने लगता है, पाको प्लीज़ मुझे बचा लो, अगर बर्डमैन को पता लग गया कि कैसिडी मेरे बारे में सब कुछ जान गई है तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये बोलते बोलते परमैन बहुत गंदी तरह शेकडअप हो रहा था। पाको परमैन को बोलती है, तुम डरो मत परमैन, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। परमैन बोलता है, नहीं, अब बर्डमैन मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो मुझे जानवर बना देंगे, अब मेरा क्या होगा, क्या मैं बच पाऊंगा। पाको बोलती है, मैं कह रही हूँ ना तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। पाको के बहुत समझाने पर परमैन थोड़ा सा काम डाउन होता है और वो बोलता है, लेकिन मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब हम क्या करें। और वो वहीं पर सर पकड़ के बैठ जाता है। पाको उसके पास आती है और कहती है, अगर तुम इतनी टेंशन लोगे तो उससे क्या ही हो जाएगा, हमें कुछ तो करना होगा। पाको उठती है और कैसिडी के पास जाके बोलती है, तुमने कुछ देखा। कैसिडी बोलती है, हाँ मैंने देखा कि मित्सु ही परमैन है। पाको अपनी आंखें दिखाती है और बोलती है, अभी भी तुमने कुछ देखा। कैसिडी डरते हुए बोलती है, हाँ मैंने देखा कि मित्सु ही परमैन है। अब पाको अपनी आंखें थोड़ी सी और बड़ी कर लेती है और कहती है, क्या अभी भी तुमने कुछ देखा। कैसिडी कहती है, इतने ज़्यादा डरावने एक्शन क्यों दे रही हो, मैं समझ गई कि मुझे क्या बोलना है, मैंने कुछ भी नहीं देखा। पाको बोलती है, हाँ ये हुई ना बात। पाको बोलती है, परमैन तुमने सुना इसने क्या बोला, इसने कुछ भी नहीं देखा। परमैन बोलता है, बोलने से क्या होता है, अगर इसने बाहर जाके कहीं बोल दिया तो क्या होगा। कैसिडी बोलती है, मुझ पर भरोसा रखो परमैन, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी, आई मीन मित्सु, पर मेरी एक शर्त है। परमैन बोलता है, शर्त, कैसी शर्त। कैसिडी बोलती है, मेरी एक शर्त है, पहले तुम हाँ करो तभी मैं शर्त बताऊंगी, नहीं तो मैं ये बात सबको बता सकती हूँ शायद। परमैन बोलता है, देखो मुझे ब्लैकमेल मत करो, वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। कैसिडी बोलती है, तुम हाँ कह रहे हो या फिर नहीं। पाको बोलती है,
क्या तुम परमैन को ब्लैकमेल कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? कैसिडी बोलती है तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, तुम्हारे डराने से मैं डरने नहीं वाली। अगर तुम दोनों मेरी शर्त मानने को तैयार हो तो मैं भी इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए तैयार हूँ। अब परमैन और पाको को फाइनली मानना ही पड़ता है और वो हाँ कह देते हैं। अब वो कैसिडी से उसकी शर्त पूछते हैं तो कैसिडी कहती है पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, तुम बहुत जल्द जान जाओगे परमैन। परमैन बोलता है देखो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे और सस्पेंस में मत छोड़ो प्लीज़। कैसिडी बोलती है मैंने कहा ना तुम कल तक सब जान जाओगे, थोड़ा सा वेट करो। और हाँ अब मैं चलती हूँ, और पाको तुम्हारी बुक के लिए थैंक्स, ये काफ़ी ज़रा अच्छी है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। अब परमैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या ले। उसने कैसिडी को उसकी शर्त के लिए हाँ तो कह दिया है, पर वो क्या शर्त उससे मनवाएगी वो नहीं जानता। परमैन का माइंड एक क्वेश्चनरी ट्रैप में फंस चुका था। पाको परमैन को ऐसे परेशान नहीं देख पा रही थी। वो परमैन के पास आके बोलती है तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उसने कहा है ना वो किसी को भी नहीं बताएगी, और उसकी जो भी शर्त होगी हम दोनों मिलकर पूरा कर देंगे। अब परमैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, तो वो पाको के ऊपर अपना गुस्सा उतार देता है और उससे कहता है तुम्हें ज़रूरत क्या थी उसे अपनी बुक देने की, और अगर तुमने बुक दी थी तो उससे क्यों मांगी तुमने आज के आज? पाको बोलती है मैंने उससे कोई बुक आज नहीं मांगी, और मुझे क्या पता था कि वो उसी टाइम पर आएगी जब तुमने हेलमेट उतार रखा होगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम ही इतने केयरलेस हो। मित्सु बहुत ही रूडली जवाब देता है इसमें तुम्हारी भी गलती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वो जाके अपने बेड पर लेट जाता है। पाको को मित्सु का ये बिहेवियर बिल्कुल ही पसंद नहीं आता, और वो बोलती है सच में मित्सु तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, तब भी तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा मूड अच्छा करने की कोशिश की थी, मुझे क्या पता था कि जब तुमने हेलमेट उतार रखा होगा कि उसी टाइम पर कैसिडी आ जाएगी, तुम इसमें मेरी गलती कैसे निकाल सकते हो? और पाको बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो भी जाके अपने बेड पे लेट जाती है। अब कुछ देर तक वो दोनों आपस में कुछ भी नहीं बोलते, पर आफ्टर सम मोमेंट्स मित्सु समझ जाता है कि उसने गुस्से गुस्से में पाको को बहुत कुछ बोल दिया। वो अपने बेड से उठता है और पाको के पास जाके बोलता है आई एम सो सॉरी पाको, मुझे माफ़ कर दो। पाको कोई भी जवाब नहीं देती। मित्सु फिर कहता है मैंने कहा ना पाको प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तुम जानती ही हो इस मैटर की वजह से मैंने पास्ट में कितनी ज़्यादा ट्रबल्स फेस किए हैं, बस वही सब कुछ मेरे सामने आ गया था, पर अब मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी ही गलती है, तुम बिल्कुल भी इसकी जिम्मेदार नहीं हो। पाको बोलती है कोई बात नहीं मित्सु, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पर क्या बीत रही होगी, पर प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत करा करो। मुझे तुम्हारा ऐसे मुझ पर गुस्सा करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वादा करो आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करोगे। मित्सु कहता है वादा रहा, तुम पर आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करूँगा, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। और वो पाको के कंधों पे हाथ रखता है। पाको उसके हाथ पकड़ के बोलती है तुम पर भरोसा है मित्सु, भरोसा है अपने से भी ज़्यादा, पर अब हम क्या करें? मित्सु कहता है अब हमें बस दो मेजर प्रॉब्लम फेस करनी है। पहली कैसिडी की शर्त, हम नहीं जानते कि कैसिडी हमें कैसी शर्त देने वाली है, और दूसरी ये बात बर्डमैन तक नहीं पहुंचनी चाहिए, हमें इसका खास ध्यान रखना होगा। पाको बोलती है देखो पहली प्रॉब्लम को फेस करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, पर दूसरी प्रॉब्लम के बारे में ना तुम कुछ कर सकते हो और ना मैं। इससे रिलेटेड हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं और वो है उम्मीद कि ये बात बर्डमैन तक ना पहुंचे। परमैन कहता है लेकिन मुझे एक बात का डर है। पाको बोलती किस बात का? परमैन कहता है रहने दो, अगर तुम्हें पता लग गई तो तुम बेकार में ही बुरा मान जाओगी और परेशान हो जाओगी। पाको बोलती प्लीज़ बताओ ना परमैन। परमैन बोलता है सोच लो, बाद में मत कहना कि तुम्हारे माइंड में ऐसी बात आ कैसे गई। पाको बोलती है नहीं परमैन मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा एंशियसनेस हो रही है, प्लीज़ मुझे बताओ। पाको से मित्सु कहता है देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ बुरा मत मानना, ये सिर्फ मेरा एक थॉट है जो कि पॉसिबली सच हो सकता है। पाको बोलती है मैंने कहा ना मैं बुरा नहीं मानूंगी, प्लीज़ अब तो मुझे बता दो परमैन, मुझे और परेशान मत करो। परमैन बोलता है हो सकता है प्रोबेबली कैसिडी हमारे सामने ये शर्त रख दे कि परमैन मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन में आना है। पाको बोलती क्या 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 कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? और पाको बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो ऑलमोस्ट परमैन से इस बात को सुनने के बाद 7वें आसमान पर जाने वाली थी कि परमैन बोलता है शांत हो जाओ और मेरी बात सुन लो। जानती हो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जब हम लास्ट टाइम जॉगिंग पर गए थे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेवियर कर रही थी, कुछ ऐसा कि वो मेरे साथ कुछ काइंड ऑफ रिलेशन चाहती हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, पर हो सकता है कि वो ऐसी मांग करे, और अगर उसने ऐसा किया तो मैं नहीं जानता कि मेरा डिसीजन क्या होगा। पाको बोलती है इसमें तुम्हें डिसीजन लेने की ज़रूरत क्या है, तुम्हें डायरेक्ट उसे ना कहना है। परमैन बोलता है लेकिन अगर मैं उसे ना कहूँगा तो ये जाके सबको बता देगी कि मैं ही परमैन हूँ, अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? पाको बोलती है बता देगी तो बता देगी, वो देख ले जाएगा,
कहीं तुम उसे हाँ करने की तो नहीं सोच रहे हो? परमैन बोलता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पाको बोलती है अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ध्यान रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तो ध्यान रखना परमैन, मैं तुम्हें पहले से ही वार्न कर रही हूँ। चाहे बर्डमैन तुम्हें जानवर बना दे, लेकिन तुम कभी भी कैसिडी के साथ रिलेशन में आने के लिए हाँ नहीं कहोगे। ये बात कान खोल के सुन लो। और पाको कैसी शक्ल देख के परमैन को हंसी आ जाती है। वो बोलता है तुम सच में कितनी ज़्यादा भोली हो, मैंने तो बस एक मजाक किया और तुम इसे कितना ज़्यादा सीरियस ले गई सच में पाको। परमैन बोलता है पाको तुम बिल्कुल ही फिक्र मत करो, मैं ऐसे किसी भी चीज़ के लिए उसे कभी हाँ नहीं कहने वाला। मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो, तुम थी और तुम रहोगी, और तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। जानती हो तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है जिससे मैं तुम्हारा दीवाना हूँ? पाको बोलती है क्या खास है मेरे अंदर? परमैन बोलता है तुम्हारी ये मासूमियत, तुम्हारी ये मासूमियत मेरे दिल के बहुत करीब है। तुम्हारा ये भरोसा जो तुम हर हालात में मुझ पर दिखाती हो, तुम्हारा ये प्यार जो कि सिर्फ मेरा है, और सबसे बढ़कर तुम्हारा ये दिल जो कि सिर्फ मेरा है, और तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं इसे कभी भी टूटने नहीं दूंगा। पाको इन सभी बातों को सुन के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो अपनी जगह से खड़ी होती है और परमैन से बोलती है सच में परमैन, मैं ये बात तुमसे पहले भी कई बार कह चुकी हूँ और आज फिर से कहना चाहती हूँ। तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो ना कि तुम्हारी बातों से कोई भी इम्प्रेस हो जाता है, और तुम फिर कहते हो कि लड़कियां तुम्हें जानबूझकर भाव देती हैं। अगर तुम उनसे इस तरह से बात करोगे तो वो क्या करेंगी? वो भी तो मेरी तरह तुम्हारे प्यार में पड़ जाएंगी ना। और हर किसी की किस्मत में तुम तो नहीं हो सकते ना, तो प्लीज़ हर किसी से इस तरह बातें मत करा करो। मेरे साथ करोगे तो मुझे चलेगा, पर किसी और के साथ करोगे तो मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा। परमैन बोलता है तुम्हें तो हर बात में प्रॉब्लम है, तुमसे गुस्सा करूँ तो प्रॉब्लम, तुमसे प्यार भरी बातें करूँ तो प्रॉब्लम, तुम बताओ आखिर मैं करूँ क्या? पाको बोलती है हर लड़की को अपने रिलेशनशिप में इन 3 बातों को होना काफ़ी अच्छा लगता है। पहली, उसका पार्टनर लॉयल हो जो तुम हो। दूसरी, उसका पार्टनर सपोर्टिव हो जो तुम हो। और तीसरी, उसका पार्टनर सवाल ना करता हो जो कि तुम बहुत करते हो। और बाकी तो तुम समझदार हो। परमैन बोलता है अच्छा अच्छा मैं समझ गया, तुम बस ये कहना चाहती हो ना कि मैं कितना भी एफर्ट लगा लूँ मैं कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, जाओ मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। पाको बोलती है मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि तुम ज़्यादा सवाल मत करा करो, और अब काफ़ी देर रात हो गई है, जाके सो जाओ, बाकी जो होगा हम कल देख लेंगे। और इतना कहते हुए पाको जाके सो जाती है। परमैन बोलता है गुड नाइट पाको, और वो भी जाके अपने बेड पे लेट जाता है। पर परमैन को लेटते ही नींद नहीं आती। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है कि कल जब उसके सामने कैसिडी आएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल होगा, वो उसे कैसे हैंडल करेगा। ना जाने वो परमैन के सामने कौन सी शर्त रखेगी, और क्या परमैन उस शर्त को पूरा कर पाएगा। और इन्हीं सभी बातों को सोचते सोचते परमैन को नींद आ जाती है। और फाइनली नेक्स्ट डे भी आ ही जाता है। परमैन बहुत सारा थका हुआ होता है, इस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। पाको परमैन को जगाती है और उससे कहती है परमैन चलने का टाइम हो गया है, जल्दी तैयार हो जाओ। परमैन बोलता है मुझे कुछ और देर सोने दो प्लीज़। पाको बोलती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आज हमें ऐसे जाना भी है और फिर याद है ना हमें क्या करना है। परमैन बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जल्दी तैयार हो जाता हूँ। और वो अपने बेड से उठता है, जल्दी से जाके फ्रेश हो जाता है और कपड़े पहन के तैयार हो जाता है। परमैन पाको के पास जाके बोलता है चलो चलें। पाको परमैन से बोलती है 1 मिनट रुको और मेरी बात सुनो। परमैन बोलता है अब क्या हुआ? पाको बोलती है देखो कल जो गड़बड़ हुई है उसको रिकवर करने के लिए हम पूरा ट्राई करेंगे, पर ध्यान रखना कोई ऐसी बात के लिए हाँ मत कह देना जिससे तुम्हें, मुझे या फिर किसी और को दिक्कत हो। हमें जो भी चीज़ करनी है लिमिट में रह के करनी है, और हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो जल्द से जल्द हमें यहाँ पर काम निपटाना है और यहाँ से निकल जाना है। परमैन कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, और फिक्र मत करो मैं कैसिडी को हाँ नहीं बोलूँगा। पाको बोलती है परमैन तुम भी ना, और वो परमैन के पीछे पड़ जाती है। परमैन बोलता है अच्छा ठीक है मैं मजाक कर रहा था, अब रूम तो लॉक कर दो। और पाको रूम लॉक करती है और वो दोनों मेन एरिया की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पर कैसिडी और ट्रिया भी तैयार हो चुकी थी, और ट्रिया कैसिडी से बोलती है तुम तैयार हो ना? कैसिडी बोलती है हाँ मैं तैयार हूँ, तुम तो तैयार हो ना? और वो दोनों भी अपना रूम लॉक करके मेन एरिया की तरफ चल पड़ती हैं। अब वो चारों लोग एक ही जगह पर थे। परमैन पूरा ट्राई करता है कि वो किसी भी तरह से कैसिडी के सामने ना आए, और कैसिडी हर जगह बस परमैन को ढूंढ रही थी, और उसने अपनी शर्त सोच ली थी कि उसे परमैन से क्या मनवाना है। और जब उसे बहुत देर तक ढूंढने के बाद ही परमैन नहीं मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है मुझे पूरा यकीन है परमैन यहीं कहीं होगा और वो मुझसे भाग रहा है। कहाँ तक भागोगे परमैन, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगी। और कुछ देर बाद परमैन जब एक झूले के पीछे छुप रहा होता है तो कैसिडी उसे देख लेती है और कहती है अब तुम कहाँ जाओगे, अब तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। और कैसिडी परमैन के पास जाती है और बोलती है अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। परमैन बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है जल्दी बताओ। कैसिडी परमैन के पास आती है और उसके कान में अपनी विश बोल देती है। परमैन ये सब सुनने के बाद कहता है
नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैसिडी बोलती है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ एक बार के लिए तो प्लीज़ परमैन, और फिर मैं तुम्हारा इतना बड़ा सीक्रेट भी तो छुपा रही हूँ। परमैन बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मेरा इतना बड़ा सीक्रेट छुपा रही हो, पर मेरी बात को समझो, ये नहीं हो सकता। प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। कैसिडी बोलती है, देखो अगर तुमने ये मेरे लिए नहीं किया तो सोच लो क्या हो जाएगा। परमैन बोलता है, लेकिन कैसिडी बोलती है, तुम्हारे पास सोचने के लिए बस 5 मिनट है, मुझे जल्दी जवाब दो, नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होगा वो तुम जानते हो। और वो वहाँ से चली जाती है। अब परमैन बहुत ज़रा बेचैन होकर पाको के पास पहुँचता है और उसे पूरी बात बताता है। पाको बोलती है, क्या उसने तुम्हारा परमैन सेट मांगा है? लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। परमैन बोलता है, ये मैं भी जानता हूँ, पर वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, प्लीज़ तुम उससे जाके बात करो। पाको बोलती है, उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उसे एक बार तुम्हारा परमैन सेट देना ही होगा। परमैन बोलता है, लेकिन अगर ये बात बर्डमैन को पता लग गई तो न जानो हमारा क्या ही हाल करेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। पाको बोलती है, अब तुम ज़्यादा मत डरो परमैन, कुछ भी नहीं होगा, तुम उसे एक बार अपना परमैन सेट दे दो, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, और फिर हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। और फाइनली परमैन को मानना ही पड़ता है। वो कैसिडी के पास पहुंचता है और उसे अपना परमैन सेट उतार के दे देता है और उसे साफ शब्दों में कह देता है, तुम्हें ये सिर्फ आधे घंटे के अंदर वापस करना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कैसिडी बोलती है, हाँ हाँ मैं समझ गई, मैं सिर्फ एक राइड लूँगी और तुम्हें ये वापस कर दूँगी। और वो परमैन सेट को पहनती है और वहाँ से निकल रही होती है। लेकिन तभी परमैन उसे एक बात पूछना तो भूल ही जाता है, क्या तुम्हें परमैन सेट यूज़ करना आता है? लेकिन ये बात तो साफ है, उसने आज से पहले कभी परमैन सेट पहन नहीं है, तो उसे कैसे यूज़ करना आता होगा? और जैसे ही कैसिडी टेक ऑफ करती है और जिस तरह से वो उड़ रही होती है, उसे देख के परमैन समझ जाता है कि कैसिडी को परमैन सेट देना आज तक की उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होने लगती है, वो चिल्लाने लगती है, मुझे कोई बचाओ। पाको बोलती है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, और वो कैसिडी के पीछे से बचाने के लिए जाने लगती है। लेकिन कैसिडी को ये लगता है कि पाको उससे परमानेंट सेट छीनना चाहती है। यहाँ पर कैसिडी से परमानेंट सेट संभल नहीं रहा है, वो नीचे उतरना चाहती है और यहाँ पर वो परमानेंट सेट को वापस भी नहीं करना चाहती। उसके सामने दो सिचुएशन क्रिएट हो गई है और पाको अपना पूरा जोर लगा रही है उसे पकड़ने के लिए। अब कैसिडी इतनी बड़ी गड़बड़ कर देती है कि इस चीज़ की होने की कोई भी एक्सपेक्टेशन किसी को भी नहीं थी। कैसिडी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है, वो नीचे उतरना चाहती है और वो ऊपर से पाको के हाथों में भी नहीं आना चाहती, वो सीधा बढ़ रही होती है, सीधा बढ़ रही होती है, उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता और सामने से बहुत स्पीड में एक ट्रक आ रहा होता है जो कि सीधा मर्सन पार्क के अंदर ही बढ़ रहा होता है। ट्रक की स्पीड अभी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। कैसिडी का ध्यान सामने की तरफ नहीं होता, लेकिन पाको ट्रक को देख लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है, कैसिडी सामने की तरफ देखो। कैसिडी जैसे सामने देखती है वो और ज़्यादा डर जाती है, वो चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, पर वो जाके उस ट्रक पे टकरा ही। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ, मैं जानता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ, तो इसका रीज़न मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा एक कम्युनिटी पोस्ट पर। तो बने रहिए ऐसे हमारे चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कॉन्टेंट के साथ। अब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माई डियर हार्टेड। सायोनारा।